हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स डिस्कस करियर। आज हम बात करने वाले हैं CISF के कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की, जो कि है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके अंदर में कुछ 1100 प्लस पोस्ट आई हुई हैं कांस्टेबल के लिए। उसको देख लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, सैलरी क्या रहने वाली है और लास्ट डेट क्या होगी। तो अगर हम इसकी वेबसाइट पर जाएं तो ये इसका होम पेज है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड में आप देखेंगे ये जो है आपका लिंक गिवन है। इंग्लिश में अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर हिंदी में आप यहाँ से देख सकते हैं। राइट। तो अगर हम इसका इंग्लिश में देखें तो ये आपका नोटिफिकेशन है। ये आपका जो सबमिशन है आपका कांस्टेबल फायर मेल के लिए 2021 इन CISF। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 29 जनवरी 2022। राइट। और जो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए वो है आपकी 4 मार्च 2022। अप टू 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट। एंड इट इज़ ओनली फॉर मेल जो कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ही है कांस्टेबल फायर। ये आपकी जो है ये पोजीशन रहने वाली है इन CISF। जो पे लेवल होगा वो आपका होगा लेवल 3। 21,700 आपका स्टार्टिंग होगा, और विद एनुअल इंक्रीमेंट्स इट कैन गो अप टू 69,100। प्लस इसके साथ साथ आपको कुछ अलाउंसेस जो आपके मिलने वाले हैं वो भी रहने वाले हैं। राइट। आप जो एलिजिबल होंगे वो NPS के लिए होंगे, क्योंकि अभी 2004 के बाद से जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को वो सभी नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आप एलिजिबल हैं पेंशन लेने के लिए। आपको इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, और जो प्रोसीजर रहने वाला है वो सबसे पहले होगा आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। मींस आपकी पहले रनिंग होगी, उसके बाद आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी मेजरमेंट्स होता है आपका चेस्ट, हाइट, वेट एंड ऑल। फिर आपका रिटर्न जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो होगा अंडर OMR, और वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। राइट। इसका सिलेबस भी आपका गिवन है नोटिफिकेशन के अंदर, तो उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद में जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, एंड आफ्टर दैट मेडिकल होगा। राइट। आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। राइट। आपका जो PET रहने वाला है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद में फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम। जो इन तीनों में क्लियर कर जाता है उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज, राइट, वो आपकी डिसाइड होगी। एंड एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि जो मिलिटेंसी और जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वहाँ की जो सीट्स हैं वो आपकी रिजर्व्ड हैं फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ उसकी जो लिस्ट है वो आपकी एनेक्चर 9 के अंदर में गिवन है। राइट। अब देख लेते हैं आपका जो पे स्केल है, एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, आपका लेवल 3 रहने वाला है। ये आपकी जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज आपकी वैकेंसीज गिवन है। एंटायर स्टेट के अंदर में कितनी है, इन नक्सल एरियाज़ के अंदर में। तो यहाँ पर जो है उस डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। राइट। एंड तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। आप सभी आप इसकी जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो आप इसको देख सकते हैं। टोटल आपके जो 36 आपके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग आपकी 1149 वैकेंसीज हैं। राइट। एंड जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपका 489 है। राइट। तो ये सभी आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, आप इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। 10% जो वैकेंसीज हैं वो आपकी रिजर्व्ड हैं फॉर एक्स सर्विसमैन,
एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए है। एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 12th पास होना चाहिए आपको, और सिर्फ जो साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट जो रहने वाली है वो रहेगी आपकी 18 साल मिनिमम एंड अप टू 23 ईयर्स आपकी मैक्सिमम। तो आप अगर बोर्न हुए हैं बिटवीन 5 मार्च 1999 से और 4 मार्च 2004 तक, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जैसे कि SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, सभी को ही कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है एज के अंदर में, मोस्टली जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ होती हैं उसके अंदर। तो SC ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है, एंड ऐसे ही एक्स सर्विसमैन को भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। फिज़िकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो हाइट जो है वो होनी चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर्स। आपकी जो चेस्ट है बिटवीन 80 टू 85 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और उसमें आपका जो मिनिमम एक्सपेंशन है वो कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर्स का रहेगा। तो अगर किसी की चेस्ट का साइज़ अगर 85 सेंटीमीटर्स है तो आपको एक्सपेंशन करके इसको 90 मिनिमम होना चाहिए विद एक्सपेंशन। इसमें भी आपको कुछ एरिया वाइज रिलैक्सेशन गिवन है, जैसे कि अगर हिल एरियाज़ जैसे गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, इन सब एरियाज़ के अंदर में आपको रिलैक्सेशन है। इन हाइट 165 सेंटीमीटर्स हो सकती है, एंड चेस्ट 78 टू 83 सेंटीमीटर्स, एंड सेम ऐसी 5 सेंटीमीटर्स का आपका एक्सपेंशन रहना चाहिए। देन कुछ जो ट्राइबल और आदिवासीज हैं इंक्लूडिंग मीज़ोस एंड नागास, तो उसके अंदर में भी आपको रिलैक्सेशन है 162 सेंटीमीटर्स, सॉरी 162.5 सेंटीमीटर्स आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट का साइज़ होगा 77 टू 82 सेंटीमीटर्स, सेम ऐसे ही आपका 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन होना चाहिए। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, टैटूज़ आपके हो सकते हैं अगर आपका रिलेटेड टू आपके रिलीजियस सिंबल्स, फिगर्स, या फिर कुछ आपका नाम है, और वो भी कुछ ही आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका इनर हैंड है वहाँ पे, लेफ़्ट जो फॉर आर्म जिसको बोलते हैं वहाँ पे रह सकता है, और साइज़ जो है उसका भी आपका मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि एल्बो या हैंड है उसका सिर्फ 25% एरिया पे ही आपका टैटू परमिटेड है, राइट। आपका आगे अगर हम इसको देखें तो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आपको ये जो वेबसाइट है, ये इसका आपको लिंक गिवन है, इसका होम पेज पे जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आपको फ़ोटोग्राफ्स चाहिएगा, आपको सिग्नेचर चाहिएगा, एंड अपलोड करने हैं आपको रिलेटेड जो आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, राइट। सो दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड, और लास्ट डेट जो है वो 4 मार्च 2022 रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी वो होगी 100 रुपीज़, एंड जो आपके कैंडिडेट्स हैं बिलोंगिंग टू SC ST एंड एक्स सर्विसमैन, उनके लिए आपका जो फ़ीस है वो एग्जेम्प्टेड है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी उनके लिए, राइट। एंड नेक्स्ट अगर बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका PET होने वाला है, राइट। आफ्टर दैट फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, एंड PET की अगर बात करें तो इसके अंदर में आपकी 5 किलोमीटर्स की रनिंग होगी, जो कि आपको कंप्लीट करनी है विद इन 24 मिनट्स, राइट। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये हाइट एंड जो आपकी चेस्ट का साइज़ है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। रिलैक्सेशंस के बारे में भी बात कर ली है हमने। रिटन टेस्ट, अगर आप रिटन टेस्ट का सिलेबस देखें तो आपके 4 सेक्शंस हैं, और चारों ही जो हैं आपके 25 क्वेश्चंस ईच रहेंगे, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स का है, तो आपके मिनिमम मार्क्स, सॉरी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी 25 ही रहने वाले हैं। 4 सेक्शंस होंगे, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, राइट, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस,
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश या हिंदी, राइट। तो ये टोटल जो आपको टाइम गिवन है इसके लिए 120 मिनट्स, तो 100 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स आपको गिवन दिए जाने वाले हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसके अंदर, यहाँ पर लिखा है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप सारे के सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ जो है 12th स्टैंडर्ड में अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से की है तभी ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप जो तीनों ही स्टेजेस हैं वो क्लियर कर जाते हैं देन आपको बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। आपकी मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर देखें जो आपके रिटर्न में आपको लाने हैं वो होंगे आपके जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, SC ST एंड OBC इसको लाने होंगे 33%। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग, आपको इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स का रोल नंबर आता है उनको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, राइट। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर प्रोसीजर गिवन है आपको कि अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। सो अगर एक बार ये वेबसाइट को देख लेते हैं हम, ये आपकी वेबसाइट है, राइट। यहाँ पर आप लॉगिन पर जाएंगे तो यहाँ पर करंट ओपनिंग्स के अंदर में लिखा हुआ है कांस्टेबल फायर 2021। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज खुल के आता है। अगर आप ऑलरेडी जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो कर चुके हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन करके नेक्स्ट स्टेज पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स जो हैं आप फिल कर देंगे, नेम एंड ऑल, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड ऑल। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर आपका प्रोसीजर जो गिवन है, ये देखिए यही आपका वेबसाइट पर था। नेम, वेरीफाई नेम, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो वो क्या है, आपका नया नाम क्या है, राइट। फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यही सब आपको डिटेल फिल करना है, राइट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आपका पर्सनल डिटेल फॉर्म आपका आ जाता है जिसमें आपकी ये जो डिटेल्स आपने फिल की होंगी ये ऑलरेडी फिल होकर आएंगी, राइट। आपने अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स भर देनी है, कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो फिल करना है, रिलीजियस अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। नेशनैलिटी इंडियन रहेगी। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पर आप अपनी मैट्रिक जो कि आपकी 10th क्लास की डिटेल्स हैं, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, वेरीफाई आपका ईयर ऑफ पासिंग, और आपकी कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स हैं, आपका एड्रेस, राइट, आपका परमानेंट और जो आपकी प्रेजेंट एड्रेस है, आप दोनों ही फिल कर सकते हैं। दोनों सेम होगा तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट इज, तो इसको करने के बाद में आपको एक पार्ट 2 आपको फिल करना है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप जाएंगे तो ओपनिंग के अंदर में सेम ऐसे ही जैसे आपने पहले किया था, इस बार ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। जैसे ही अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है क्योंकि अभी आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी है, राइट। तो लॉगिन करने के बाद में जो आपने डिटेल्स फिल की थी वो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको,
राइट। इसके अलावा जो पार्ट 2 की इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि कोई आपके पास कोई आपकी एफआईआर पेंडिंग है या फिर कोई केस आपका जुडिशरी में पेंडिंग है, तो अगर नहीं है तो आप सभी में नो आप भर देंगे। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस, अदरवाइज नो। राइट। आपके कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, 2 आपको फिल करने हैं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। राइट। फ़ोटोग्राफ की डेट क्या है जिस दिन आपने ली थी, एंड आपने कंडीशंस ये सब येस कर देनी है। राइट। अब आपका ऐसा कुछ देखने को आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। राइट। मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, एंड सीनियर सेकेंडरी जो कि 12th क्लास का आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपको क्लिक करना है कंटिन्यू फॉर पेमेंट। यहाँ पर आप अगर जो आपको कैटेगरीज गिवन थी SC ST या फिर एक सर्विसमैन, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, तो वो सभी एग्जेम्प्टेड हैं। राइट। उसके बाद जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं तो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है जो कि ऐसे होगा। राइट। ये सभी डिटेल्स आपका फिल हो गई हैं और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग, एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड यू हैव अ गुड डे।